एक सूत्र में बंधते हैं दो अनजाने राही, देखो दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं। हंसते हंसते जीवन की नौका को फेंकते जाते हैं। हंसते हंसते जीवन की नौका को फेंकते जाते हैं। क्या जाने कब साथ बिछड़ जाए, या कब शिकार किसका हो जावे, इन दंपति को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जावे मेघों को मालूम नहीं। कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। और इस श्रृंखला में ये 50 पुष्प ऑनलाइन पुरस्कार स्वरूप प्रदान हुई है भाई दिनेश सिंह, जो उमरसम जो उन्नाव निवासी हैं। आप लोगों से 50 पुष्पमुद्राएं आई हैं। जी अमरसठ 50 पुष्पमुद्राएं दिनेश सिंह जी अमरसठ उन्नाव आप द्वारा भेंट की गई। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। चलते चलते सीमित हो गया और फिर भी पत्नी था नहीं। और प्राणी पहुंचा उस मंदिर तक, प्राणी पहुंचा उस मंदिर तक, इसके आगे राह नहीं। और कितने तारे हैं अंबर में, कितने तारे हैं अंबर में, ये दिनकर को मालूम नहीं। और कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व को अमृत का वरदान बना। शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर का सम्मान बढ़ा। शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर का सम्मान बढ़ा। महाराज समय समय पर ध्यान लगाओ। योगी ने हर का गान किया, नृप क्या शेष सहित भ्राता मिल ईश्वर ने सम्मान किया। सुरेश पथिक पथ कैसे भटका, इन गलियों को मालूम नहीं। कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। नहीं जानता सूर कवैया। नहीं जानता सूर तरैया। तारों की संख्या, तारों की संख्या कौन जानता है? चंद्रमा। सूर्य भगवान क्या जाने, जबरदस्ती इसको लगा रहे। नहीं जानता सूर तरैया, ना गूंगा जाने वाली। और नहीं जानता कब उड़ जाए, नहीं जानता कब उड़ जाए पक्षी बोल जवानी। और कितने तारे हैं अंबर में, कितने तारे हैं अंबर में, ये दिनकर को मालूम नहीं। और कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। कह दो धरती और अंबर से, कह दो हर ताल समुंदर से, दो हाथी से चौपाटी से, कह दो दुश्मन की माटी से, जो आंख उठेगी भारत पर। देखिए दो प्रकार के स्वभाव के लोग हैं। कुछ भारत पर आक्रमण करवाते हैं और कुछ भारत की रक्षा करते हैं।
शरीर नहीं है, स्वभाव है। कहे दो धरती और अंबर से, कहे दो हर ताल समुंदर से, दो हाथी से चौपाटी से, कहे दो दुश्मन की माटी से, क्या जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जावेगी, जो भुजा उठेगी भारत पर वो भुजा तोड़ दी जावेगी। मेरा कहना है जिस देश का दाना खाते हो, पीते हो जिसका पानी, यदि किसके काम नहीं आए तो है बेकार। सीमा पर जो प्राण गंवा दे वो सच्चा सेनानी। एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। आक्रमण कौन करता है? बिना शरीर के कभी कोई आक्रमण नहीं हो सकता है। अस्त्र शस्त्र स्वभाव नहीं चलाता है, अस्त्र शस्त्र शरीर चलाता है और शरीर के द्वारा ही कर्म होता है, शरीर नहीं स्वभाव। हमारा शरीर छूट जाए लेकिन स्वभाव काम में आक्रमण कर ले। शरीर छूट जाएगा उसी दिन से आक्रमण होगा बंद हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना है जो जाति धर्म को बांट रहे हैं और ये केवल है मनमानी, और सब धर्मों के ऊपर सोचो, सब धर्मों के ऊपर सोचो कि हम हैं हिंदुस्तानी। न इन्हें कोई और न इन्हें बहुत, उसका कारण है आइए दीप्तान पड़ती है, ये भी स्वभाव है। उसका भूता न मतलब करो, ये सही बदल रहा है। ये भी स्वभाव मेरा कहना है, क्या कहना है, जिस देश का दाना खाते हो, जिस जाति धर्म को बांट रहे हो, ये केवल है मनमानी। लोग कहते हैं हमारी जात दूसरी है, हमारा धर्म दूसरा है, ये है उनकी मनमानी। और सब धर्मों के ऊपर सोचो हम हैं हिंदुस्तानी। जिस देश का दाना खाते हो और पीते हो जहां का पानी, उस देश के काम नहीं आए तो है बेकार जवानी। जो भारत मां के लिए बढ़ेगा, भारत मां के लिए बढ़ेगा, वो सच्चा है सेनानी। और एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। एक बार सब मिलकर बोलो हम सब हैं हिंदुस्तानी। और आप भाई अंकित सिंह राजावत जे अहिलीपुर जे इटावा आपके द्वारा ये 21 पुष्पमालाएं ऑनलाइन भेंट की गई। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत सुंदर। आगे अंत में सारा संसार जानता है, देखिए शरीर यही होगा, लेकिन ध्यान देना जरा, लेकिन स्वभाव के कारण हम अपना धर्म बदल सकते हैं। लोग बदल गए, विश्वामित्र जी का शरीर वही है पर छत्री से ब्राह्मण हो गए। क्यों हो गए? स्वभाव। एक आतंकवादी को भी सन्यासी बना दिया स्वभाव बदल करके। रत्नाकर, ठाकुर डाकू, लेकिन संतों का संग प्राप्त हो गया तो स्वभाव में परिवर्तन हो गया। तो बाल मीक भय ब्रह्म, शरीर वही रहेगा, स्वभाव। अस स्वभाव को सुने हुन देख्यो और कई खेस रघुपति सम लेख अब आनिया त्योहारिया बोली तुरत देव में थैली खोली तुरत देव में। मुनिशील तुम्हारा, आपके शील को, स्वभाव को, चरित्र को कौन नहीं जानता है। माता और पिता के ऋण से गुण हो चुके हैं, से ऋण
शेष है गुरुऋण। दिन चढ़ गया है, व्याप बढ़ गया है, व्यवहार को बुलावे, थैली खोल करके उस ऋण से आपको पूर्ण कर। ध्यान दें, चोर को आतंकवादी कहना ये उचित नहीं है। चोर चोर है, चोरी करने वाला आतंकवादी नहीं हो सकता है।